हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट लॉ से। आज हम बीएनएस की डेफिनेशन के बारे में कवर करने वाले हैं, जो कि डेफिनेशन होगी हमारी डिसहोनेस्टी से। मतलब यदि कोई डिसहोनेस्टली या बेईमानी पूर्ण कोई कार्य करता है तो वो किस तरीके को हम क्या बोलेंगे, किस तरीके को बोल सकते हैं कि बेईमानी है। और बेईमानी से जुड़े हुए कुछ तीन डेफिनेशन को और कवर करेंगे, जो कि हमारे सेक्शन कहाँ पर है, सेक्शन 2 के क्लोज 36 में, 37 में, 38 में डिफाइन की गई है। तो आज हम इन डेफिनेशंस को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम इन डेफिनेशंस को जो स्टडी करने वाले हैं, वो स्टडी हम करेंगे बाय द बियर एक्ट। सबसे पहले हम बियर एक्ट की लर्न कर पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, रीड करने के बाद उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन को हमेशा किससे पढ़ना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन को हमें पढ़ना चाहिए उसके बियर एक्ट की लैंग्वेज से, ठीक है। तो बियर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है डेफिनेशन के बारे में, पहले तो वो, फिर उसके बाद में एक सिंपल लैंग्वेज में वो चीज क्या है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आज भी स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले 2 क्लोज 7 में डेफिनेशन, जो कि है हमारी बेईमानी की। बेईमानी मीन्स होता है हमारा डिसऑनेस्टली, ठीक है। तो ये क्या कहता है बेईमानी के बारे में, कि बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना विपरीत है जो एक व्यक्ति को सैदोष अभिलाभ कायित करे या अन्य व्यक्ति को सैदोष हानि कायित करे। इट मीन्स कि डिसऑनेस्टली या बेईमानी वहां पर होगी, ठीक है। वो ये कह रहे हैं डिसऑनेस्टली हम उसको कहेंगे जहां पर एक व्यक्ति क्या करेगा, अवैध तरीकों से, अनुचित तरीकों से क्या करेगा, एक पर्सन तो लाभ कमाएगा और दूसरे पर्सन को हानि पहुंचाएगा, ठीक है। तो लाभ हानि के जहां पर मैटर आ जाता है और वहां पर क्या होगा, अनुचित तरीकों से, ठीक है। वो कैसे होगे कि दूसरे व्यक्ति को क्या होगा, उस कार्य से करने से क्या होगा, या तो एक को तो उसका अनुचित लाभ होगा, ठीक है, या एक को अनुचित लॉस होगा, ठीक है। ये है हमारा बेईमानी। अब बेईमानी की डेफिनेशन में जैसे हम ऐड भी कर सकते हैं कि इन्होंने दो वर्ड को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। देखो, कार्य में हमारा कार्य का मतलब यहाँ पे कोई भी कार्य हो सकता है। कार्य में कार्य लोभ भी शामिल होता है, ये आपको पहले से ही पता होता है, ठीक है। तो ओमिशन बोलते हैं, लोग को ओमिशन कहते हैं। मतलब आपको कार्य करने था लेकिन वो आपने कार्य नहीं किया, ठीक है। आपकी ड्यूटी थी वो कार्य करने की, लेकिन आपने वो कार्य नहीं किया। इट मीन्स कि आपने ओमिशन किया है, तो वो क्या हुआ, आपका एक्ट था। तो एक्ट में हमारा एक्ट तो होता ही है जो हम कार्य कोई कर रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, एक ओमिशन भी शामिल होती है। ओमिशन होती है आपकी क्या बोलते हैं, जहां पर आपकी कर्तव्य होता है किसी कार्य को करने का, लेकिन आपको क्या करते हैं, आप उस कार्य को नहीं करते हैं, तो वो आपकी ओमिशन बन जाती है, लोभ बन जाता है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि एक व्यक्ति जब उद्देश्यपूर्ण तरीके से, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका जब एक व्यक्ति का उद्देश्य ये हो ना कि मैं तो क्या करता हूँ, अनुचित लाभ प्राप्त करूंगा और दूसरे को अनुचित लॉस कराऊंगा या हानि पहुंचाऊंगा, तो ये क्या हो गई, हमारी बेईमानी हो गई। तो क्योंकि उसका उद्देश्य, जो मेन मोटिव था, उसका जो इंटेंशन था, वो इंटेंशन क्या था, अपने आप को लाभ पहुंचाना या दूसरे को लाभ पहुंचाना, और एक दूसरे व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को क्या करना है, उसको लॉस करना है। जो कि वो व्यक्ति जो था, उस व्यक्ति का वो लीगल राइट था उस संपत्ति को रखने का, उस आर्थिक स्थिति में रहने का, लेकिन उससे उसको वंचित कर दिया जाता है, तो उसको सदैव हानि हो जाती है, ठीक है। ये थी हमारी बेईमानी की डेफिनेशन। अब बेईमानी की डेफिनेशन से जुड़े हुए दो क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो जाते हैं कि माइंड में ये भी आता है कि डेफिनेशन में सैदोष अभिलाभ भी लिखा है और सैदोष हानि भी लिखा है, तो इट मीन्स इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस से है क्या, तो प्रॉफिट और लॉस से तो है ही, लेकिन ये अनुचित वर्ड जो जुड़ा है इसमें एक लीगल टर्म आ गया, तो इसको भी डिफाइन किया हुआ है हमारी आगे डेफिनेशन क्लोज में। 2 के क्लोज हमारे पहुंच जाते हैं हम आके 2 के क्लोज 36 में, ठीक है। हमारा सेक्शन 2 क्लोज 36 किसके बारे में बात करता है, सैदोष अभिलाभ की बात करता है, ठीक है। अब ये क्या बात करता है, ये देखिए। सैदोष अभिलाभ का मतलब होता है रॉन्गफुल गेन करना, ठीक है। अनुचित तरीके से, अवैध तरीके से आप लाभ कमा रहे हो, ठीक है, गेन कर रहे हो कुछ, तो वो कैसे डेफिनेशन है, देखो। सैदोष अभिलाभ से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, विधि विरुद्ध साधन होते हैं अवैध तरीकों से, डरा के धमका के किसी भी तरीके से, ठीक है, या इंटेंशनली, ठीक है। तो ऐसी चीजें जब आती हैं तब अवैध हो जाती हैं, क्योंकि वो लीगल तरीके से आपके पास है नहीं,
वो आपके पास उस तरीकों को यूज कर रहे हो जो कानून में डिफाइन ही नहीं है, और वो आप कहाँ यूज करो, किसी और अदर की प्रॉपर्टी को लेने के लिए, उसे अपने पास रखने के लिए ऐसा कर रहे हो। तो इट मीन्स वो क्या हो गया, अवैध तरीके हो गए हमारे। ठीक है, तो विधिवत साधन हो गए। तो ये विधिवत साधन समझ में आया। और दोबारा अब फिर क्या बोला उन्होंने कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ अभिप्रेत है। ठीक है, संपत्ति का अभिलाभ, अब उस संपत्ति का अभिलाभ ले रहे हो, बेनिफिट ले रहे हो, जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति अभिलाभ प्राप्त कर रहा है, जो गेन कर रहा है प्रॉफिट को, ठीक है, वो ऐसा व्यक्ति होगा जो वैध रूप से उसका हकदार नहीं होगा। तो इन्होंने ये बोला, देखो अब वह जो हमारा सैदोष अभिलाभ की बात कर रहे हैं, रॉन्गफुल गेन की बात कर रहे हैं, तो रॉन्गफुल गेन में 3 चीज होती है। पहली बात तो संपत्ति होगी कोई, ठीक है, या आर्थिक कोई भी लाभ हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, और वो संपत्ति होनी जरूरी है। दूसरी बात ये कि संपत्ति को प्राप्त किया जाना चाहिए, या अपने पास उसको रखना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज है कि उसे अवैध तरीकों से लिया जाना चाहिए उस संपत्ति को। तो ये 3 इंग्रेडिएंट है जो हमें माइंड में रखने हैं यदि रॉन्गफुल गेन की बात आ जाती है। 3 तरीके मैंने बताया, फिर रिपीट कर रही हूँ कि 3 तरीके में से एक तरीका तो ये कि अवैध तरीकों से संपत्ति को दूसरा संपत्ति को प्राप्त करोगे या उसे अपने पास रखोगे। तीनों ये एक सीरीज में आ जाते हैं, 3 पॉइंट है। अब हम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि क्या है, ए ने फर्जी क्या करा, यूपीआई लिंक बनाया और उसके द्वारा क्या करा, दूसरे व्यक्ति की संपत्ति से उसके यूपीआई के द्वारा अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए। तो उसने दूसरे को क्या करा, अपने इलीगल तरीकों से, यूपीआई तरीके से उनने क्या करा, वो इलीगल ही तो था, यूपीआई बनाया और उसके बाद पिन बनाने के बाद वो दूसरे के नंबर से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा लिया। उसको तो लाभ हो गया, लेकिन जिसका पैसा गया उसको तो लॉस हो गया ना, क्योंकि उसका लीगल राइट था, उसकी वो राइट था कि उसके पैसे उसके पास है, लेकिन उसको उसके राइट से वंचित कर दिया और उसने खुद को क्या कर दिया, बेनिफिट पहुंचा लिया। तो ये क्या था, सैदोष लाभ था, मतलब रॉन्गफुल गेन था। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये कि बैंक की गलती से, हम बहुत सारे केसेस देखते हैं कि बैंक की गलती से क्या होता है, किसी के जैसे मान लो ए पर्सन है, ए के अकाउंट में पैसा चला जाता है गलत तरीके से, 50,000 चला गया। वो क्या करता है, उसने देखा मेरे अकाउंट में तो 50,000 आ गया, तो वो क्या करता है, 50,000 जल्दी से निकाल लेता है, उसको खर्च कर लेता है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं इंटेंशन तो हो गई ना, बेईमानी वाली। तो वो उसने क्या करा, जिसका पैसा बैंक ने नॉट टू गोइंग विद लीगल टर्म, ठीक है, कोई यहाँ पे लीगल टर्म नहीं था, लीगल डायरेक्शन नहीं थी, लीगल कोई एडवाइस यहाँ पे थी नहीं कि उसको वहां पैसा करना है, लेकिन वो गलती से चला गया, बाय मिस्टेक चला गया। लेकिन वहां पर हुआ क्या, एक ने तो, जिसका पैसा गया उसका तो हो गया लॉस, जो कि रॉन्गफुल लॉस था। ठीक है, उसके लीगल राइट से उसको वंचित कर दिया, उसका अधिकार था उस पैसे को रखना, लेकिन उसके अकाउंट से पैसा निकाला गया और दूसरे के अकाउंट में चला गया गलती से। अब यहाँ पर एक को फायदा करा दिया, तो ये क्या था, ये भी हमारा रॉन्गफुल लाभ था। जब किसी बैंक के द्वारा गलती से पैसा किसी अदर अकाउंट में चला जाए, तो वो व्यक्ति जिसके अकाउंट में पैसा गया है, वो पैसा उसका यूज कर ले, तो उस पैसे का यूज करने का मीन्स ये है कि उसने उसका रॉन्गफुल लॉस, सॉरी, लाभ प्राप्त कर लिया है। ठीक है, क्योंकि उसने खर्च कर लिया है। अब आता है दूसरी चीज, नेक्स्ट आता है दूसरा वर्ड हमारा रॉन्गफुल लॉस की बात करता है। अब रॉन्गफुल लॉस में भी 3 चीजों को याद रखेंगे। पहली बात तो गैर कानूनी तरीके अपनाएंगे अवैध तरीकों से। दूसरा, संपत्ति जिसका अधिकार था उसके अधिकार से उसको वंचित कर रहे हैं। ठीक है, और कानूनी अधिकार को कम कर रहे हैं, उसको वंचित कर रहे हैं। ठीक है, ये तरीके उसके होंगे। और इस तरीकों से यदि कोई संपत्ति को लिया जाता है किसी अन्य पर्सन से, तो वहां पर हम कहा जाएगा कि वहां पर रॉन्गफुल लॉस हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है सैदोष हानि का मतलब, या रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या होता है कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति को हानि अभिप्रेत है जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो। ठीक है, वो व्यक्ति वैध रूप से अपने पैसे को, अपनी संपत्ति को यूज करने का अनटाइटल है वो, लेकिन वहां पर क्या हुआ, उसको गलत तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को ले लिया जा रहा है। तो वहां पर एक को तो, वहां जो ले रहा है उसको तो लाभ ही हो रहा है ना, और जिससे लिया जा रहा है उसको लॉस हो रहा है। तो यही वाली बात उन्होंने बोली कि गैर कानूनी तरीके होने चाहिए,
ठीक है, वंचित किया जाना चाहिए, उसके अधिकारों से वंचित किया जाना चाहिए, तब हम मानेंगे कि ये रॉन्गफुल लॉस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए को ना क्या होता है, ए ने बी का मोबाइल चुरा लिया, ए ने बी का मोबाइल चुरा लिया क्योंकि वो उसका अपना बी का अपना मोबाइल था, उसने कुछ इंटेंशन से मोबाइल चुरा लिया और मोबाइल चुरा के क्या कर लिया, अपने पास रख लिया। ठीक है, यहाँ पर उसका जो बी था उसको अपना फोन रखने का, मोबाइल रखने का अधिकार था, लेकिन उसका अधिकार को उसने ले लिया, चुरा लिया, मीन्स उन्होंने खुद को तो लाभ पहुंचा लिया चुरा के, लेकिन जिसका अधिकार था उसको तो लॉस पहुंचा दिया। तो यही था कि अनुचित तरीके से चोरी करी ना, अनुचित तरीके से उसको लॉस पहुंचा दिया अन्य व्यक्ति को। तो एक लाभ प्राप्त कर रहा है, एक हानि प्राप्त कर रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर रॉन्गफुल क्या हुआ है, हमारा लॉस हो गया है। तो रॉन्गफुल बेईमानी की डेफिनेशन में, जो हमारी डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन है, वहां पर कार्य में हमें बताया कि लोभ भी शामिल होगा ही होगा, क्योंकि कार्य में लोभ आता ही है, डेफिनेशन पढ़ोगे आप। ठीक है, तो दूसरा उन्होंने बोला कि डेफिनेशन में कार्य ऐसा होना चाहिए और वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसका उद्देश्य इस कार्य को करते हुए होना चाहिए कि वो एक को तो स्वयं को या अपने आप को क्या पहुंचाए, लाभ पहुंचाए, जो कि कैसा होगा, सैदोष होगा। ठीक है, अब दूसरे व्यक्ति, अन्य व्यक्ति को क्या पहुंचाए, सैदोष हानि पहुंचाए। और इन दो वर्डों को हमने डिफाइन किया, हमारे बी एक्ट ने डिफाइन किया, जो कि सेक्शन 2 क्लोज 36 में था और 2 क्लोज 37 में था। ठीक, अब आते हैं 2 क्लोज 38 और डेफिनेशन है, जो उसको 36, 7, 8 सीरीज पे चलती है। जैसे कि ये क्या लिखा है कि सैदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सैदोष हानि उठाना का मतलब बताया कि क्या होगा। तो उन्होंने बोला कोई व्यक्ति सैदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, ये कौन सी सिचुएशन है जब कहा जाएगा कि इसने तो सैदोष लाभ प्राप्त किया। तो उन्होंने कहा तब कहा जाता है जब वह व्यक्ति सैदोष रखे रखता है उस प्रॉपर्टी को, जो भी प्रॉपर्टी ने गलत तरीके उसके पास आई है, चोरी करके आई, तो उसे अपने पास रखे रखता है। ठीक है, और तब जब भी वह सैदोष अर्जन करता है, इसे एक्वायर कर लेता है, किसी भी तरीके से एक्वायर करता है, उसे अपने पास रखे रखता है, तो उसे बोलते हैं इसने अभिलाभ कर लिया है, उस प्रॉपर्टी का सैदोष अभिलाभ प्राप्त कर लिया है। फिर नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति सैदोष हानि उठाता है, तब कहा जाता है जब उसे किसी संपत्ति से सैदोष अलग कर रखा जाता है, मतलब उसको अलग कर दिया, उस प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया, या उस संपत्ति के सैदोष वंचित किया जाता है। ठीक है, तो उसको या तो उस प्रॉपर्टी से अलग किया जाता है या सैदोष वंचित कर दिया जाता है उसके अधिकारों से, तो कहा जाएगा कि उसने सैदोष उसको दोष हुआ है, सैदोष दोष हुआ है। तो यहाँ पे 38 में सैदोष अभिलाभ कब प्राप्त होगा और सैदोष हानि कब प्राप्त होगी, ये दोनों सिचुएशन को बताया है। तो उन्होंने बोला जो ये सैदोष अभिलाभ की बात है वो तब प्राप्त होता है, दो सिचुएशन है, या तो उस संपत्ति को अपने पास रखे या उसको क्या करे, सैदोष अपने पास अर्जन कर ले, रखे और अर्जन कर ले। दूसरा सैदोष हानि कब होती है, जब वो उसको अपने पास उसकी संपत्ति से अलग कर देता है या उसको वंचित कर देता है। तो ये था सैदोष आपका हानि। तो अब हमें पता चला है कि डिसऑनेस्टली में दो वर्ड तो आते ही है, कार्य की डेफिनेशन में लोभ भी शामिल होता है, और ये 4 सेक्शन एक साथ चलते हैं जो कि डेफिनेशन के 2 का क्लोज 7 जो डिसऑनेस्टली की बात करता है, 2 क्लोज 30 हमारा 6 जो सैदोष अभिलाभ की बात करता है या लाभ की बात करता है, सैदोष हानि की 37 बात करता है, और 238 बात करता है आपका कि कौन सी ऐसी सिचुएशन जब आप बोलोगे कि उसने रॉन्गफुल लॉस प्राप्त किया है और रॉन्गफुल लाभ प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये थी आज हमारी डेफिनेशन जो कि बेईमानी की थी, या बेईमानी से जुड़े हुए सेक्शन को और क्लियर किया, जो कि उन वर्डों को क्लियर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।